रात की कड़कती ठंड में एक रिक्शा चालक एक कांपते हुए बूढ़े आदमी को मुफ्त में घर ले गया। अगली सुबह अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया। लेकिन क्यों? आखिर बात क्या थी? ये कहानी शुरू होती है नंद नगर की सुनसान गलियों से, जहां दिसंबर की सर रात में लोग अपने अपने घरों में कंबल ओढ़कर सो चुके थे, मगर एक रिक्शा अब भी सड़क पर दौड़ रहा था। उस रिक्शे का मालिक था मनोज, एक 30 साल का रिक्शा चालक। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में मेहनत और ईमानदारी की चमक बाकी थी। उस रात मनोज घर जाने ही वाला था कि सड़क किनारे उसकी नजर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी, सफेद धोती कुर्ता, कांपता शरीर और फटी चप्पलों में बैठा हुआ था। सर्द हवा उसकी हड्डियों तक को छेद कर रही थी। मनोज रुका। बाबा, सब ठीक तो है ना? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, मेरे घर छोड़ दोगे क्या? पैसे नहीं हैं, मगर ठंड बहुत है। मनोज ने पल भर सोचा, फिर अपना पुराना 19 साल उतार कर बाबा के कंधों पर डाल दिया। पैसे की चिंता मत करिए बाबा, ठंड से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। रिक्शा धीरे धीरे गलियों से गुजरा। रास्ते में मनोज ने चाय पिलाई। बाबा की खांसी थमी। आधे घंटे बाद दोनों एक टूटी फूटी कोठरी के बाहर खड़े थे। बाबा ने धन्यवाद किया और मनोज हल्के मन से अपने घर चला गया। पर उसे क्या पता था कि अगली सुबह का फोन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह से धरती पर उतरी भी नहीं थी कि मनोज का पुराना मोबाइल बज उठा। नींद से बोझिल आंखों को मसलते हुए उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक सख्त मगर शांत आवाज आई। क्या आप मनोज बोल रहे हैं? रिक्शा चालक। मनोज चौंका। जी, मैं ही हूँ। आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा, यह जरूरी है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या बात है साहब? बस आ जाइए, सब कुछ वहीं बताएंगे। मनोज के माथे पर पसीना आ गया। बीवी अभी नींद में थी, बच्चा बगल में सो रहा था। उसने धीरे से पत्नी को जगाया और कहा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, लौट कर बताऊंगा। रास्ते भर उसका दिमाग एक ही सवाल से घिरा रहा, आखिर पुलिस को मुझसे क्या काम हो सकता है? पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मनोज ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। कोई शिकायत दर्ज करा रहा था तो कोई गिड़गिड़ा रहा था। सामने खड़े एक इंस्पेक्टर ने उसे देखा और आवाज लगाई, तुम मनोज हो? जी साहब। कल रात तुमने एक बूढ़े आदमी को घर छोड़ा था ना? मनोज के होश सूख गए। जी, छोड़ा था। क्यों? सब ठीक है ना? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, वो बुजुर्ग आदमी रात में गुजर गए। मनोज का दिल जैसे बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या? लेकिन साहब, जब मैंने छोड़ा था तब तो वो ठीक थे। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हम जानते हैं, उन्होंने आखिरी वक्त में तुम्हारा नाम लिया था और कुछ कागजात भी छोड़ गए हैं जो सिर्फ तुम्हें सौंपने हैं। मनोज अवाक रह गया। आखिर उस अनजान बुजुर्ग ने मेरे लिए क्या छोड़ा होगा? थाने के छोटे से कमरे में मनोज को बुलाया गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, यह पेटी तुम्हें सौंपी गई है। बूढ़े आदमी का कहना था कि इसे खोलना सिर्फ मनोज करेगा। मनोज के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, मनोज, कल रात तूने मुझे सिर्फ घर ही नहीं छोड़ा बल्कि इंसानियत की गर्मी भी दी। तूने बिना जाने मेरी मदद की, जबकि मेरे अपने मुझे छोड़ गए थे। इस पेटी में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसे अपना मान कर निभाना। तुम्हारा बाबा। कागज के नीचे कुछ और था, पुराने ताले की चाबी और कुछ दस्तावेज। इंस्पेक्टर ने कहा, बाबा ने मरते वक्त यही कहा कि अब ये सब तुम्हारा है। मनोज की सांसें भारी हो गईं। यह जिम्मेदारी आखिर किस रूप में सामने आएगी? मनोज पेटी लेकर बाहर निकला। रिक्शा पर बैठा तो दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे। घर लौटा तो पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ?
पुलिस क्यों बुला रही थी? मनोज ने पूरी बात बताई। बीवी ने घबरा कर कहा, यह सब बहुत अजीब है। हमें क्यों कुछ सौंपा होगा? कहीं मुसीबत तो नहीं? मनोज चुप हो गया, मगर दिल के किसी कोने में उसे महसूस हुआ, यह मुसीबत नहीं बल्कि कुछ नया होने वाला है। उसने पेटी को कमरे में रख दिया। रात को वह बहुत देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में वही बूढ़ा आदमी बार बार घूम रहा था, जिसकी कांपती आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। शायद कल रात की मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। अगली सुबह मनोज ने सावधानी से फाइल खोली। उसमें जमीन के कागज थे, नंद नगर की पुरानी मिल एरिया के पास की। दस्तावेज साफ सुथरे और असली थे। नाम मालिक के कॉलम में लिखा था, गोपाल दास, वही बुजुर्ग आदमी। मनोज के हाथ कांप गए। ये सब मेरे नाम क्यों छोड़ा बाबा ने? बीबी ने धीरे से कहा, शायद उन्होंने तुम्हें अपनी आखिरी याद समझा होगा। जमीन के साथ एक और कागज मिला। उसमें लिखा था, ये जमीन उन लोगों के लिए है जिनका सहारा कोई नहीं। मनोज, इस जमीन का उपयोग बेसहारा लोगों के लिए करना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मनोज की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ गया था कि असली जिम्मेदारी क्या है। उस दिन मनोज ने काम पर निकलने से पहले रिक्शा थोड़ी देर रोका और सोचने लगा, मैं एक गरीब रिक्शे वाला हूँ, ये सब कैसे कर पाऊंगा? लेकिन दिल के अंदर एक आवाज आई, जिसने बिना सोचे किसी अजनबी की मदद की, वो ये भी कर पाएगा। शाम को उसने पुरानी जमीन देखने का निश्चय किया। वहां पहुंचा तो जगह सुनसान थी, टूटी दीवारें, जंगली घास और वीरानी। मगर उसके मन में जैसे कोई सपना जन्म लेने लगा। यहाँ एक आश्रय गृह बनाया जा सकता है, बेसहारा बुजुर्गों के लिए। उसने मन ही मन सोचा। और सोच में डूबा ही था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, यह जमीन तुम्हारी कैसे हुई? मनोज ने पलट कर देखा तो मोहल्ले का दबंग खड़ा था। कहानी अब टकराव की ओर बढ़ने लगी थी। दबंग का नाम था राकेश। पूरे इलाके में उसका दबदबा था। वह आंखें तरेर कर बोला, यह जमीन तो हमारी नजर में है, अब तू आएगा और मालिक बन जाएगा। मनोज ने शांत स्वर में कहा, यह मुझे एक बुजुर्ग ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में सौंपी है। मैं इसे बेचने नहीं, समाज के काम में लाने वाला हूँ। राकेश हंसा, अरे रिक्शे वाले, तेरे बस की बात नहीं, 2 दिन में तुझे समझा देंगे। मनोज चुप रहा, मगर अंदर ही अंदर डर गया। घर लौटकर उसने पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, देखो, हम गरीब लोग हैं, बड़े लोगों से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। मनोज ने सिर झुकाया, लेकिन मन में बाबा का चेहरा घूम गया। क्या मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरा नहीं कर पाऊंगा? मनोज ने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन उसने शहर के कुछ समाज सेवियों से मुलाकात की। उन्होंने उसकी बात सुनी और कहा, अगर इरादा सच्चा है तो हम मदद करेंगे, पर कानूनी लड़ाई लंबी होगी। मनोज बोला, लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन मुझे बाबा की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। इसी बीच उस थाने से दोबारा बुलावा आया। वहां इंस्पेक्टर ने कहा, मनोज, ध्यान रखना, राकेश इस मामले में दबाव बना सकता है, पर सच तुम्हारे साथ है। मनोज ने सिर हिलाया। घर लौटते वक्त उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा, मुझे हिम्मत देना। रास्ता कठिन है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। दिन बीतते गए। राकेश बार बार धमकी देता रहा, लेकिन मनोज अब अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के लोग भी अब धीरे धीरे जुड़ने लगे। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग मनोज की हिम्मत और नेक दिल की चर्चा करने लगे। रात को जब वह थका हारा घर आया तो पत्नी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, एक चमक है। मनोज मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इंसानियत हमेशा साथ होती है। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा था राकेश। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। मनोज, कल सुबह मिलना पड़ेगा,
अब फैसला होगा। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अगली सुबह नंद नगर की हवा में अजीब बेचैनी थी। मनोज तय समय पर उस वीरान मैदान में पहुंचा जहां राकेश ने बुलाया था। चारों ओर उसके आदमी खड़े थे। राकेश हंसते हुए बोला, देख रिक्शे वाले, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो जमीन हमारे हवाले कर दे या फिर मुसीबत में फंस जाएगा। मनोज ने गहरी सांस ली। ये जमीन मेरी नहीं है, बाबा की आखिरी इच्छा है। यहाँ बेसहारा लोगों का घर बनाना है। राकेश ताव में बोला, बेसहारों की चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। तभी पीछे से कुछ लोग आए, शहर के समाज सेवी और दो पुलिस वाले। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, राकेश, अब धमकी देने का खेल खत्म, कानून सबके लिए बराबर है। राकेश झुंझला गया, पर मनोज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही थी। उस दिन के बाद मनोज ने जमीन पर छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। सबसे पहले वहां झाड़ियां साफ की, रिक्शे से मिट्टी धोई। मोहल्ले के कुछ लड़के भी मदद करने लगे। पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करके भी शाम को थकते नहीं। मनोज हंसकर जवाब देता, ये थकान नहीं, उम्मीद है। धीरे धीरे वहां एक नींव रखी गई। किसी ने ईंट दान दी, किसी ने सीमेंट का बोरा, और कोई मदद न कर पाया तो अपने हाथों से काम कर गया। लोगों में चर्चा होने लगी, एक रिक्शे वाला जो खुद गरीब है, दूसरों के लिए आश्रय गृह बना रहा है। मनोज के दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, बाबा की आखिरी इच्छा को हकीकत बनाना। लेकिन जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ने लगा, राकेश की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर ये घर बन गया तो इलाके में हमारी ताकत कम हो जाएगी। उस रात जब मनोज अपने रिक्शे के पास बैठा था, दो नकाब पोसाए और जमीन पर पड़ा सीमेंट बर्बाद कर गए। सुबह जब मनोज पहुंचा तो सब बिखरा पड़ा था। बीबी रो पड़ी, मैंने कहा था ना कि रास्ता खतरनाक है। मनोज ने गहरी सांस ली। हाँ, मुश्किल है, लेकिन बाबा का सपना अधूरा नहीं रह सकता। उसने फिर से सब उठाया और इस बार और ज्यादा लोगों ने मदद की। मुसीबत ने उसकी हिम्मत को और ज्यादा मजबूत बना दिया था। एक शाम इंस्पेक्टर फिर मनोज से मिला और उसने कहा, तुम्हें शायद पता न हो, पर बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। गोपाल दास इलाके के पुराने मिल मालिक थे। अपनों ने धोखा दिया, इसलिए वो गुमनामी में जीने लगे। मनोज चौंक गया, मतलब वो करोड़पति थे? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था, और तुमसे मिलकर उन्हें फिर इंसानियत पर भरोसा हुआ। मनोज की आंखें भर आईं। ये तो जिम्मेदारी और भी बड़ी है। अब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, आश्रय गृह बनेगा और बाबा की याद जिंदा रहेगी। ये अब सिर्फ कर्तव्य नहीं, श्रद्धांजलि बन चुकी थी। दिन पर दिन मेहनत बढ़ती गई। बच्चे ने भी छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। वो अक्सर कहता, पापा, जब ये घर बन जाएगा तो कोई भी दादाजी अकेले नहीं रहेंगे। मनोज मुस्कुराता और उसका सिर सहलाता। पड़ोस की औरतें खाने का डिब्बा लाती, कोई पानी का घड़ा रख देता, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। राकेश ने कानूनी पेच फंसाने की कोशिश की, कोर्ट में केस डाला। मनोज को थाने और वकील के चक्कर लगाने पड़े। बीवी ने एक दिन कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है कि यह सपना सच ही हो जाएगा। मनोज ने दृढ़ स्वर में कहा, सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान उन्हें सिर्फ अपना नहीं, सबका समझ ले। और यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी। महीनों की मेहनत के बाद नींव से दीवारें खड़ी होने लगी। जगह अब वीरान नहीं, उम्मीद की इमारत जैसी लगने लगी। लोग आते और कहते, यह तो चमत्कार जैसा है, एक रिक्शे वाले ने कर दिखाया। मनोज हमेशा जवाब देता, ये मेरी नहीं, सबकी मेहनत है। एक दिन जब पहली छत ढाली जा रही थी, मनोज ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, बाबा, आपका सपना अब आकार ले रहा है। रात को उसने सपना देखा, बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं,
तूने इंसानियत की लाज रखी बेटा। सुबह उठकर उसकी आंखें नम थी, जैसे बाबा सचमुच उसके पास आकर आशीर्वाद देकर गए हों। लेकिन राकेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गुंडों से हमला करवाया। उस दिन जब मजदूर काम कर रहे थे, अचानक ईंटें फेंकी गई। लोग डरकर भागे। मनोज आगे बढ़ा और चिल्लाया, जो करना है मुझसे करो, मासूम को क्यों डराते हो। गुंडे रुक गए। उसी वक्त पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया। अब तू सालों तक बाहर नहीं आएगा। इलाके के लोग खुश हो गए। उन्होंने मनोज को घेर लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हमें भी इंसानियत की ताकत सिखाई है। मनोज ने सिर झुकाकर कहा, यह सब बाबा का आशीर्वाद है। अब रास्ता साफ था। सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिरकार वो दिन भी आया जब आश्रय गृह बनकर तैयार हुआ। नाम रखा गया गोपाल सदन। उद्घाटन के दिन पूरे कस्बे के लोग इकट्ठा हुए। मंच पर कोई नेता नहीं, बल्कि मजदूर, रिक्शे वाले और बच्चे बैठे थे। मनोज ने माइक थामा और बोला, ये घर मेरा नहीं, ये हर उस इंसान का है जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। बाबा ने कहा था कि इंसानियत से बड़ी कोई दौलत नहीं, और आज मैं वही साबित करना चाहता हूँ। भीड़ तालियों से गूंज उठी। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। उस पल मनोज को लगा कि उसने सचमुच अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम पूरा कर लिया है। कुछ महीनों में आश्रय गृह में कुछ बुजुर्ग आए। किसी को बेटों ने छोड़ दिया था, कोई जिंदगी की लड़ाई में हार चुका था। मनोज रोज वहां जाता, कभी उनके साथ बैठकर कहानियां सुनता, कभी उन्हें रिक्शे पर घुमाता। बच्चा भी वहां खेलने चला जाता। बीवी ने कहा, तुम्हें देखो तो लगता है जैसे तुम खुद इस घर के बेटे हो। मनोज मुस्कुराया। बाबा ने मुझे यही जिम्मेदारी दी थी। हर शाम जब बुजुर्ग एक साथ बैठते तो कहते, मनोज बेटा, तूने हमें घर दिया, वरना हम तो भटक रहे थे। मनोज को महसूस हुआ कि इंसानियत की लौ कभी बुझ नहीं सकती। साल गुजर गए। गोपाल सदन पूरे जिले में मिसाल बन गया। मनोज की सादगी वैसी ही रही। आज भी वह रिक्शा चलाता, बेसहारों को मुफ्त छोड़ता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब हर सवारी उसे पहचानती थी। और इस तरह एक रिक्शे वाले ने पूरी दुनिया को सिखाया कि नेक दिल से बड़ा कोई वारिस नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।